व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो उन मेल के लिए, उन मर्दों के लिए जिनको कहा जाता है कि मर्दाना इठरा। एक भाई ने मैसेज किया है, लड़के ने मुझे बताया, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं भूल गया था। मर्दाना अठरा पर मैंने बात की थी कि मर्दों को भी अठरा होता है, लेकिन इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो भाई साहब नाराज हो रहे थे कि वीडियो नहीं बनाई, और साथ ये था कि जवाब नहीं देते। तो बरादर माजरत के साथ मैं फ़ोन खुद नहीं अटेंड करता हूँ। तो लड़के होते हैं, लड़कियों ने इतना आपको बता दिया कि वीडियो बन जाएगी, तो अब आगे उन्होंने क्या जवाब देना। तो मेरी ये माजरत कि आप नाराज़ ना हो। दूसरी बात यह है मेरे भाई कि मर्दाना अठरा होता क्या है। औरतों को तो अठरा सुना सभी ने, तो मर्दाना अठरा जो होता है वो होता क्या है। मर्दाना अठरा जो होता है, मैं फ़ोन जरा एयरप्लेन पर मोड पर लगा दूँ। तो मर्दाना अठरा ये होता है, जिस भी पेशेंट को, गौर से सुन लीजिएगा, आप मेरे ख्याल में माशाल्लाह हकीम हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो ब्रदर और दूसरे लोग भी सुन लें। जिस भी मर्द को सोजाक हुआ हो, इंग्लिश में उसे कहते हैं गनोरिया, गनोरिया हुआ हो, सोजाक हुआ हो, उस पेशेंट को अठरा हो जाता है। अठरा क्या होता है कि फीमेल बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मेल के स्पर्म्स के अंदर जो क्रोमोसोम है वो इतने कमजोर हो जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से कि जब उसको कंसीव करती है फीमेल, तो दूसरे और तीसरे महीने में अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि उन स्पर्म्स के जो क्रोमोसोम है ना, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि वो आगे जायगोट को डेवलप मजीद कर सके। अब क्या होता है कि अबॉर्शन हो जाता है। जब अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज हो गया, उसका मिसकैरेज हो जाता है, तो क्या कहा जाता है कि जी फीमेल को मिसकैरेज हो रहा है, ये तो औरत की प्रॉब्लम है। जबकि यहां पर औरत की प्रॉब्लम नहीं होती, ये मेल की प्रॉब्लम होती है। लेकिन दवाइयां जो है ना, वो बदकिस्मती ये है कि बहुत से मरीजों को मैं देखता हूं कि लड़कियां धड़ाधड़ दवाइयां खा रही होती हैं, लेडी डॉक्टर भी उनको लेके दे रही होती हैं, लेकिन उनके मेल का इलाज नहीं किया जाता। अगर मेल को सोजाक हुआ या वो आतिशक का पेशेंट रहा, जिसे सिफिलिस कहते हैं, सिफिलिस का पेशेंट रहा, तो यकीन करिए कि उनका प्रेगनेंसी होगी, कंसीव हो जाएगा, लेकिन मिसकैरेज होता रहेगा। क्यों मिसकैरेज होता रहेगा? कि उनके स्पर्म्स का डीएनए जो है, क्रोमोसोम जो है, वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, वो पावरफुल नहीं रहते कि जो आगे जायगोट को जो बना है, लोथड़ा बना है खून का, उसको आगे चला सके। 2 महीने तक रहेंगे, 3 महीने, जैसे ही उसके अंदर मेल या फीमेल की डेवलपमेंट होने लगेगी, खत्म, मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये होता है ब्रदर मर्दों का इठरा। जिस भी शख्स को सुजाक हो या गनोरिया हो, उसको मर्दों का इठरा कहा जाता है, और उसकी ट्रीटमेंट आपने सुजाक के लेवल पर ही करनी होती है। हकीमों के पास बहुत सी चीजें होती हैं, अलामात देखते हैं, उसी के मुताबिक नुस्खा जा तजवीज करते हैं, और हिकमत होती भी इसी चीज के नाम है कि आप लकीर के फकीर नहीं, बल्कि जो मरीज आया उसकी सिम्टम्स को देखकर आप उसके मुताबिक उसकी दुआ तजवीज करते हैं। ठीक है जी, कभी ये नहीं करती कि यही चीजें पास खत्म करती हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब यह है कि मैं जिन लोगों को गनोरिया होता है या सुजाक हुआ होता है, उनके लिए अमूमी तौर पर जो इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको नुस्खा जो मैं इस्तेमाल करता भी हूं, वो इस्तेमाल मैं आपको बता देता हूं। आप उसको इस्तेमाल करवाएं, इंशाअल्लाह ताला अजीज मेरा रब रहमत फरमाएगा। अगर कोई भी शख्स जिसके पास आ रही है सीमन के अंदर, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक भाई का कमेंट था कि सीमन के अंदर अगर पास आ रही हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन आप लिख लें, मेरा रब रहमत फरमाएगा, इंशाअल्लाह ताला अजीज आपका मरीज शिफायाब होगा, आप बजाते खुद शिफायाब होंगे। इसके लिए है जी छिलका रीठा, गंधक आंवला सार, हल्दी, शंख मुरक्कब, धमासा, कौड़ इंडिया,
ये आपने तमाम चीजें बराबर वजन में ले लेनी है। बराबर वजन में लेकर इनको पीस लें। पीसने के बाद 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम, 1000 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम। अब इसके साथ आप करेंगे क्या? अगर पेशेंट वीक है तो उसकी दिल की घबराहट होगी हल्की जो उसको, क्योंकि छिलका रीठा जो है वो घबराहट पैदा कर देता है। अब आपने क्या करना है, उसके साथ उसको आंवला मुरब्बा, अगर आपके पास वैसे आंवला पिसा पड़ा हो तो आप उसको वैसे ही 1000 mg का कैप्सूल आंवला देना शुरू कर दें। अगर आंवला वैसे आपके पास नहीं है तो आप उसको सिर्फ सुबह के टाइम पर, जैसे मरीज है कोई घर में है, तो वो 2 पीस ले आंवले के, मुरब्बे आंवले के, उसको धो ले, क्योंकि उसके अंदर जो प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए जो उसको अंदर केमिकल लगा होता है वो साफ हो जाए, ठीक है, और मीठा भी सारा साफ हो जाएगा। वो आप लें और लेकर उसको अच्छी तरह साफ करके उसको सुबह के टाइम पर रोजाना 2 पीस खा लिया करें। इसकी वजह से आपके दिल के अंदर ताकत भी रहेगी और आपको घबराहट नहीं होगी। छिलका रीठा जो होता है अगर मिकदार में थोड़ी सी ज्यादा हो और बंदा कमजोर हो तो दिल की घबराहट पैदा करता है, और इसके साथ इंशाल्लाह नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी। अब 7 ग़िज़ाओं में आप नमकियात वाली ग़िज़ाएं, जितने भी पेशेंट जो होते हैं, जो गनोरिया के मरीज होते हैं या जिनको सुजाक कह लें, इनके अंदर एसिड जो होता है ना वो पहले ही बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनके लिवर का प्रॉब्लम होता है और SGPT जो होता है इनका अमूमी तौर पर बढ़ा हुआ होता है। उनको नमकियात वाली चीजें जैसे निम्को है, लेज है, पापड़ है, ये ऐसी चीजें नमकियात वाली जो है वो उनके लिए नुकसानदेह होती हैं। कोशिश किया करें कि नमकियात वाली चीजें, जिनको सफरावी मरीज कहते हैं, गनोरिया का मरीज कहते हैं, सुजाक का मरीज कहते हैं, उसके लिए नमकियात जो होते हैं वो हमेशा नुकसानदेह होते हैं। तो नमकियात जो हैं उससे जरा परहेज कीजिएगा। बाकी दूध आप पी सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपको स्मेल आती हो तो उसके अंदर इलायची बॉयल कर लें, क्योंकि ऐसा मरीज जिसका जिगर का मरीज होगा उसको दूध में से स्मेल आने लग जाती है। बहुत सी फीमेल ऐसी होती हैं कि वो दूध नहीं पीती हैं, क्यों? जैसे दूध को सूंघती है, जैसे आता है सामने, तो उनको ऐसा लगता है जैसे उल्टी आएगी। अगर दूध के अंदर इलायची बॉयल की हुई हो, सौंफ बॉयल की हो, या उसके अंदर कोई ऐसा शरबत, रूह अफ़ज़ा, करशी या कोई और चीज का डाल दिया हो तो उसको उनको कुछ नहीं होता। तो ये आप ख्याल रखेंगे। खाने पीने के अंदर स्पाइसी चीजों को छोड़ देंगे आप। घर के बना हुआ चिकन वो खा सकते हैं, सब्जियां सारी खा सकते हैं, चने आप जो है वो खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो बाहर का ब्रोस्ट है, बाहर की तली हुई चीजें हैं वो ना खाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो कैल्शियम इसके अंदर संख जो है वो आपके DNA को इंशाल्लाह पावरफुल करेगा। 1.5-2 महीने मरीज को खिला दें, पस भी खत्म हो जाएगी और स्पर्म्स जो है उनका DNA जो है वो भी इंशाल्लाह ताला अजीज पावरफुल हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, थैंक यू सो मच। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको खुश खुर्म रखे और अपनी अपनी जगह पर हिफ्ज़ो अमान में रखे। दुआ कीजिए तमाम मुसलमान